स्लाइड आपको याद होगी, हम लोगों ने जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना शुरू किया था तो उस वक्त हमने ये कहा था कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते क्या हैं, फिर हम ये देखेंगे किस तरह से हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका था जो हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो अब हम लोग आज एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जनाब। ले जनाब, तो सवाल ये है कि बकेट ऑफ फ्लावर कंटेन्स 3 रोजेस 5 tulips 6 जैस्मिन्स एंड 5 फ्लावर्स आर सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रोजेस 2 tulips एंड 1 जैस्मिन। राइट, उसने मुझे ये कहा है कि मेरे पास एक बकेट ऑफ फ्लावर है जिसमें कुछ इस तरह से फूल हैं। कितने फूल हैं मेरे पास हैं जनाब? 3 और 5 8 और 6 14 फ्लावर्स हैं, जिनमें से मैंने 5 फ्लावर सेलेक्ट किए। तो ऐसे ही है कि आपने 14 में से 5 दफ़ा आइटम्स सेलेक्ट किए हैं। ठीक है जी, और उसमें से जो आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें रोज भी आ सकता है, ट्यूलिप भी आ सकता है, जैस्मिन भी आ सकता है, और हर एक के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो रही है। तो अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो आपके पास जो बुके बनेगा 5 फ्लावर्स का, उसमें 2 रोजेस 2 ट्यूलिप्स और 1 जैस्मिन होंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे ये पता चल जाए कि 14 में से 5 फूलों के कितने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो तो मेरी हो जाएगी सैंपल स्पेस। क्या ख्याल है, मैंने रैंडमली सेलेक्ट करना है ना, तो मैं जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रोजेस प्लस 2 ट्यूलिप प्लस 1 जैस्मिन, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे कितने बनते हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर मेरे पास 14 फूल हों और 14 में से मैंने 5 फूल सेलेक्ट करने हो, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कहाँ से मुझे पता चलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मुझे कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से पता चलेंगे कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 14C5। राइट, अच्छा, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से मैंने वो कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें 2 रोजेस 2 ट्यूलिप्स और 1 जैस्मिन हो। ठीक है जी, तो वो मेरे फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। क्या ख्याल है, यही तो फार्मूला होता है ना, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं जनाब? फेवरेबल कॉम्बिनेशंस में वो तमाम कॉम्बिनेशंस जिनमें 3 रोजेस में से 2 रोजेस सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 3 रोजेस में से 2 रोजेस चूज होंगे, और 5 ट्यूलिप्स में से 2 ट्यूलिप्स चूज होंगे, यानी कि 5C2 होगा, और उसके बाद 6 जैस्मिन में से 1 जैस्मिन यानी कि 6C1 होंगे। तो ये मेरे पास फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। राइट, सो देखिए मैंने कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए दोनों जगहों पे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, कॉम्बिनेशंस निकाल लिए हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो मेरी इस रेलेवेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है जी, तो अब मैंने अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, दैट इज वेरी इजी, मैं पहले भी कर चुका हूँ। 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C1 180 आता है, तो मेरा जो न्यूमिनेटर का आंसर होगा वो होगा 180, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज 14C5 एंड इज इक्वल टू 2002। राइट, तो 180 over 2002 is the total probability that the bouquet that you have selected will consist of 2 roses 2 tulips and 1 jasmine। राइट, तो इस तरह से हमारे पास कोई भी सवाल हो, कैसा मर्जी सवाल हो, हम लोग उसमें से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे सवालों की तरफ चलते हैं जी। इन ए ग्रुप ऑफ 12 इंटरनेशनल रेफरीज, 12 इंटरनेशनल रेफरीज हैं, 3 आर फ्रॉम अफ्रीका, जिनमें से 3 अफ्रीका से हैं और 4 एशिया से हैं एंड 5 यूरोप से हैं। टू ऑफिशिएट ए टूर्नामेंट 3 रेफरीज आर चोजन एट रैंडम, यानी कि इस 12 में से हमने 3 रेफरीज चूज किए हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास n है जी 12 और x है जी 3, लेकिन उसने मुझे आगे भी बात किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेफरी इज चोजन फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट। राइट, तो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। पिछले सवालों में आपने देखा होगा कि वो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे। नंबर ऑफ वेज या कॉम्बिनेशंस होल नंबर्स में आते हैं, 180 वेज, 36 वेज, 32 वेज, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आती है। तो अब सवाल यह है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेफरी इज चोजन फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट, यानी कि जब मैं 12 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करनी है कि 1 फ्रॉम एशिया, 1 फ्रॉम अफ्रीका एंड 1 फ्रॉम यूरोप आ जाए। ये मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि जब मैं 12 में से 3 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करता हूं, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे आएंगे? मैंने 12 में से जब 3 लोगों को सेलेक्ट करना है तो 12C3 आएंगे। तो ये तमाम के तमाम मेरे सैंपल स्पेस का पार्ट बनेंगे। अगर मैं कभी कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाने लगूंगा तो उसमें 12C3 आइटम्स होंगी। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है इसलिए मैं इसको बनाने की तरफ के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में, थैंक्स टू द कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स, इन्होंने हमें इतने बड़े काम को कम कर दिया है और हमें हेल्प किया है कि हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सके कितने कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। राइट, अच्छा जी, अब इनमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे जनाब? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास क्या है कि जो अफ्रीका के, सबसे पहले एशिया मैंने लिख दिया है, तो चलें जनाब 4 हैं एशिया के, 4 में से 1 सेलेक्ट हो जाए, तो 4C1 मल्टीप्लाई बाई अफ्रीका के कितने हैं जनाब? 3 है, तो उसमें से 1 सेलेक्ट हो जाए, और यूरोप के कितने हैं जनाब? यूरोप के हैं 5, तो 5 में से 1 सेलेक्ट हो जाए। तो दीज आर द चांसेस, दिस इज नॉट आई, दिस इज 1। राइट, ओके, तो हमारे पास जो आउटकम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप कैलकुलेटर पर जाइए, सिंपली आप लिखें, आप टाइप करते जाइए 4C1 मल्टीप्लाई बाई 3C1 मल्टीप्लाई बाई 5C1 डिवाइडेड बाय 12C। ठीक है जनाब, ये करने के बाद आप इक्वल टू का बटन प्रेस करें, यू विल गेट द आंसर 3/11। सो देयर आर 3/11 चांसेस, देयर आर 3 out of 11 चांसेस दैट वन रेफरी फ्रॉम द ईच कॉन्टिनेंट विल बी सेलेक्टेड। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेफरीज आर चोजन फ्रॉम एशिया।
ठीक है जी। अच्छा, 2 रेफरी एशिया से चूज हो गए, तो तीसरे रेफरी का क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि हमने उन आउटकम्स को भी देखना है जिसमें तीसरा रेफरी यूरोप से है, और हमने उन आउटकम्स को भी देखना है जिसमें तीसरा रेफरी अफ्रीका से है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स। हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल रहे हैं, तो वो आउटकम्स जिसमें तीसरा रेफरी अफ्रीका से होगा उनको भी लेना पड़ेगा, और वो आउटकम्स जिसमें तीसरा रेफरी यूरोप से होगा उनको भी लेना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी वही है, मैं प्रोबेबिलिटी को लिख लेता हूँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर लिखने हैं मैंने फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है जी। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो सेम रहेंगे, कितने हैं जी? 12C3। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स की मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है जी, 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर ए ये है कि जनाब अफ्रीका से एक आ जाए, एशिया से 2 आ जाए, और यूरोप से कोई ना हो। और सिनेरियो नंबर बी क्या है कि एशिया से 2 रहें, यूरोप से एक आ जाए और अफ्रीका से कोई भी ना आए। तो इसका ही मतलब है, अफ्रीका कितने लोग थे भाई? अफ्रीका के थे 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ, और एशिया के थे 4, और यूरोप के थे 5। तो अब मेरे पास जो टोटल पॉसिबल सिनेरियोज बनेंगे, जो दोनों इनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा, तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। पहले मैं पहले सिनेरियो के लिखूंगा कि 3 हैं जी अफ्रीका के, उसमें से 1 सेलेक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई बाई 4 हैं एशिया के, उसमें से 2 सेलेक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई बाई 6 हैं यूरोप के, जिसमें से कोई भी सेलेक्ट ना हो, 0 सेलेक्ट हो। राइट, ओके, ये तो था वन वे। दूसरा वे क्या हो सकता है? मुझे इसमें दूसरे वेज के सिनेरियोज या पॉसिबल आउटकम्स ऐड करने हैं। दूसरा ये है कि अफ्रीका के 3 थे जिसमें से कोई भी सेलेक्ट ना हो, एशिया के 4 थे जिसमें से 2 सेलेक्ट हो जाएं, और यूरोप के 6 थे जिसमें से 1 सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बन जाते हैं जो हमारे पास चाहिए हमें। तो अब हमारी सिंपल कैलकुलेशन है, हम इस सारे को भी विदाउट एनी ब्रैकेट्स कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये जो कैलकुलेटर होगा वो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेगा, ठीक है जी, इसके बाद वो एडिशंस को सॉल्व करेगा, तो हमारे पास नोमिनेटर का आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर तो हमें पता है कि 12C3 के इक्वल है। राइट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 3C1 4C2 6C0 प्लस 3C0 मल्टीप्लाई बाई 4C2 मल्टीप्लाई बाई 6C1 इज इक्वल टू 54, राइट, और 12C3 भी यहीं पे लिख देते हैं 220। तो 54 डिवाइडेड बाय 220 विल बी इक्वल टू 27/110, तो मैं इसको 220 लिख देता हूँ, 54/220। राइट, सिमिलरली जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 रेफरीज आर चोजन फ्रॉम द सेम कॉन्टिनेंट। अब ये काम भी 3 तरीकों से हो सकता है कि तीनों के तीनों एशिया से आ जाएं, या तीनों के तीनों अफ्रीका से आ जाएं, या तीनों के तीनों यूरोप से आ जाएं। तो हम लोग कहेंगे कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है डिवाइड करेंगे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ, विच इज 12C3, ठीक है जी, और हम कहें कि 3C3 यानी कि तीनों के तीनों अफ्रीका से आ जाएं, एशिया में से कोई ना आए, और यूरोप में से भी कोई ना आए। ऐसे भी हो सकता है कि अफ्रीका में से कोई ना आए, एशिया में से 3 आ जाएं, और यूरोप में से भी कोई ना आए। क्या ख्याल है? और ऐसे भी हो सकता है कि जनाब अली अफ्रीका में से कोई ना आए, तो 3C0, एशिया में से भी कोई ना आए, और तीनों के तीनों अफ्रीका से आ जाए, तो 633 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हम हर उस पॉसिबल आउटकम की काउंटिंग पर चले जाते हैं कि कितने आउटकम्स ऐसे हैं, कितने कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कितने आउटकम्स ऐसे हैं, कितने कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो फलां कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उनको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला में लिख के इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत इजी है, आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं करूंगा। हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। द नेम ऑफ 4 men and 6 women आर रिटन ऑन स्लिप। 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 6 men हैं और 4 women हैं। 4 names आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 4 नाम सेलेक्ट किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर men and 2 आर women? राइट, तो यानी कि जनाब आपके पास 4 men हैं और 6 women हैं, टोटल 10 लोग हैं, ठीक है जी, और आप चाहते हो कि जब आप उसमें से सेलेक्ट करो तो 2 men आए और 2 women आए, टोटल आप 4 सिलेक्शंस कर रहे हो, ठीक है जी। और उसने पूछा है जी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि नीचे लिखेंगे हम टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल, और ऊपर हम लोग क्या लिख रहे होंगे? ऊपर हम लोग लिख रहे होंगे फेवरेबल, जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कितने पॉसिबल वेज हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज तो 10C4 हैं जी, हमारे पास 10 आइटम्स हैं जिसमें से हम लोग 4 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10C4 बनेंगे, और हमें चाहिए कि 4 में से 2 लोग आएँ और 6 में से भी 2 लोग आएँ, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी है। राइट, ओके, तो 4C2 इंटू 6C2 डिवाइड बाई 10C4 इज योर आंसर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, और हम लोग सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। मैं जरा इसको समराइज कर दूं। हमने कहा कंबाइंड सैंपल स्पेस मल्टीप्लिकेशन लॉ के अलावा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एक तीसरा तरीका होता है जिसके तरीके से हम लोग सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स में कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। बस बात सिर्फ ये है, क्योंकि सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे आप आइटम्स बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाते जाते हो, ये जो 2 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये उतने एफिशिएंट नहीं रहते हैं, ये ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट की मदद से